हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमबीडी मरीन एकेडमी। आज हमारे साथ है ओबैदुर रहमान जो बिहार वेस्ट चंपारण जिले से है। रिसेंटली ओबैदुर ने 7 आइलैंड की इंटरव्यू क्लियर किया है। मतलब एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट 1 साल जीएमई ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहा है। तो आज इनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, आज इनकी लाइफ की अप एंड डाउन चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू एसएमबीडी मरीन एकेडमी ओबैदुर। थैंक यू सर। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो हर एस्पायरेंट से होता है, कब ऐसा लगा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी चाहिए? सर मर्चेंट नेवी के बारे में सर पता था मुझे हाँ। 10th के टाइम से। कैसे पता चला? सर मैं देखता था कि इंजीनियरिंग बहुत लोग कर रहे हैं, तो मुझे था कि इंजीनियरिंग करनी है लेकिन थोड़ा अलग करना उनसे। तो मैं उस टाइम सर सर्च करता था कि कैसे कहाँ से कुछ अलग करूँ। फिर मुझे ये मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला उस टाइम से सर। तो जब आप रिसर्च कर रहे थे तो आपको मरीन इंजीनियरिंग रिलेटेड कैरियर नहीं मिला? हाँ सर, वो मतलब मरीन इंजीनियरिंग करता लेकिन सर उसका कॉस्ट सर बहुत हाई था। कॉस्ट है ये। मैं बता दूं 4 साल में अभी एवरेज चल रहा है 18-20 लाख रुपए। यस सर। तो इतना सर एक मिडिल क्लास के लिए अफोर्ड करना ये मुश्किल बात है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन कैसे करूँ मर्चेंट नेवी में। तो फिर मुझे ये जीएमई के बारे में पता चला। ये सब मतलब 10th में था कि मुझे करना है ये सब ऐसा कुछ। फिर 12th के बाद सर मैंने इंक्वायरी की कैसे हुआ। फिर मुझे पता चला अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं फिर जीएमई का 1 साल का कोर्स होता है, तो उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर सर जब मैकेनिकल करा तो मतलब कुछ ज़्यादा नॉलेज था नहीं, मैं कुछ कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था कि मैं कैसे इंटरव्यू में बैठूं, क्या बैठूं। फिर मैं ऑनलाइन सर यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो वही वीडियो आपकी देखी। फिर देखा फर्स्ट बैच ने इतना अच्छा रिजल्ट क्लियर किया है और मेरा सर मतलब बहुत डिमोटिवेट टाइप का था कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कैसे करूँगा, वहाँ जाऊँगा तो पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। तो फिर सर यही सर करके मैं इधर आया। मुझे लगा कि बस करना है, दिमाग में था बस करना है किसी भी तरह। तो यहाँ पर आने के बाद सर मुझे फर्स्ट शुरू में लगा कि नॉर्मल क्लास है, तुम जाओ ना जाओ सर क्या है, सर का बस है पढ़ा के चले जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद सर पता चला कि बहुत स्ट्रिक्ट मामला है। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी और बाकी जो दोस्त वगैरह लोग हैं वो लोग भी डेडिकेशन तो उनसे थोड़ा मिलता है कि ये लोग पढ़ें तो मेरे को भी पढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हाँ सर, डिसिप्लिन और आपके जो आसपास के माहौल है, जैसे हम लोग हॉस्टल में थे तो आसपास में कुछ होते हैं बहुत पढ़ने वाले होते हैं, तो उनको देख करके जैसे इंटरव्यू में होता है कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है और मैं क्यों खराब कर रहा हूँ, इस वजह से सर थोड़ा मोटिवेट होता था। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। यस सर। तो मैंने काफी सुना है कि हॉस्टल में रात रात तक डिस्कशन चलती है, यस सर। हम लोग टेक्निकल डिस्कशन। हाँ सर, अगर मतलब यहाँ पे पढ़ाई करते थे फिर रूम पे जाके खुद से पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। अगर पढ़ने के बाद जो डाउट आता था ये था कि हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे 1 बजे 12 बजे, इस तरह से हम लोग डिस्कस करते थे। तो डिस्कशन फ्रूटफुल रही? हाँ सर बिल्कुल। और यहाँ पर जो आप एक्सपेक्टेशंस लेकर आए एसएमबीडी मरीन एकेडमी में और जो आपको कॉल में प्रॉमिस की, क्या वो फुलफिल कर पाए सर? academy? यस, वो बिल्कुल फुलफिल हुआ। मैं लेकिन इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने अच्छे तरीके से मैं इतना नॉलेज गेन कर पाऊंगा शिप के बारे में। नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियरिंग शिप के बारे में, मशीनरी के बारे में कुछ नहीं जानता है। वो बस बेसिक मैकेनिकल भी मैं बोलूँ तो नहीं जानता ज़्यादातर। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको जैसे जीरो से एकदम पढ़ाया जाता है, पूरी शिप की सारी मशीनरी बताई जाती है, सब कुछ बताया जाता है। ये सर बहुत ज़रूरी है किसी को जानना। तो अभी आपको हजारों बच्चों देख रहे हैं। यस सर। और मैं चाहूंगा कि आप अभी रिसेंटली एग्जाम्स और इंटरव्यू क्लियर किए हैं, Yes, sir. तो किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि एस्पायरेंट्स को हेल्प मिले? सर अगर मैं बोलूँगा, अगर आप क्लास यहाँ रेगुलर करते हैं, आप मॉक इंटरव्यू रेगुलर देते हैं, तो आपको एकदम मतलब जीरो लगेगा कि वो क्या है। मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ नॉर्मल 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक स्कैवेंजिंग ऐसे क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन हमारे एक क्लास में जैसे क्लास होती है तो आप नॉर्मल पूछ लेते तुम बताओ ये क्या होता है। तो ये सब एकदम दिमाग पे रटा क्वेश्चन था, 40-50 बार पढ़ा हुआ है, मॉक इंटरव्यू में बोला हुआ है, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था। और यहाँ तक लगा कि हम लोग इतना मेहनत किए, सर इतना पढ़ाए और ये क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में था, थोड़ा और लेवल करके पूछते। तो मेहनत भी है और जो आप सर लोग जैसे आप है प्रांजल सर, जैसे इंटरव्यू में हम लोग को जैसे इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे बोला जाता है तुम ये बताओ, जैसे मामला जैसे लगता है एकदम सीरियस है, इस हिसाब से बाकी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं वो कॉलेज में वो लगता है कुछ नहीं है, तो कॉन्फिडेंस इधर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ की जो मॉक इंटरव्यू मॉक की जो इंटरव्यू, स्टैंडर्ड है यस वो सर, एक्चुअल इंटरव्यू की स्टैंडर्ड से हाई है। बहुत हाई है सर। मैं उधर गया
जाते हैं लोग, कुछ नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल लगा, क्या नाम है, फैमिली बताओ। यहाँ पे तो नॉन टेक्निकल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर ने पूछते हैं कि आप वहां भी जाके प्रिपेयर होते, अगर ऐसा भी कुछ हो तो मैं बोल सकूं। इस तरह से यहाँ हाई लेवल तक का मॉक इंटरव्यू हो तो जाता यहाँ पर आपको उस लेवल पे ले आया जाता है कि अब आप पूरी फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। है। यस मतलब अब आप बेसिक क्वेश्चंस के तो हीरो बन जाते हो, मास्टर्स बन जाते हो कि कैसे डील करना है। काफी लोगों को नहीं आ पाता है कि वाई मर्चेंट नेवी में आपकी बैकग्राउंड रिलेटेड कैसे आंसर बोलने। यहाँ पर एसएमबीडी मरीन एकेडमी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, राइट। हर बच्चे को, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को हम लोग बताते हैं कि आपकी आंसर कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, उनकी वीकनेस को देखते हुए आपको पूरी नॉन टेक्निकल पार्ट में पूरी फुल गाइडेंस मिलती है। एंड अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल पार्ट। अब यहाँ पर मैकेनिकल पढ़ाया गया, मरीन पढ़ाया गया, इलेक्ट्रिकल पढ़ाया गया, ऑल 3 डिफरेंट ब्रांच के थिंग्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगा ये 3 महीने की जर्नी में कि यार पूरी फुल्ली डिमोटिवेट हो रहा हूँ, क्या चल रहा है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सर ये मेरे साथ हुआ बार बार। मतलब लगता था होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसे होते। शुरू में लगा कि मतलब मैं आने से पहले मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, कैसे पढ़ाई करनी है। यहाँ पर अगर शुरू के 1 वीक 2 वीक मतलब जैसे आपने पढ़ाया, आप मतलब इसमें सबसे ज्यादा सर टीचर कैसे आपको डिलीवर करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे को थोड़ा लेट समझ में आता है, लेकिन जो क्लास में जैसे समझाते हैं आप, वो मुझे बहुत फायदेमंद रहता था। मैं वो पढ़ता था, मुझे पूरी बात समझ में आती थी, फिर मैं रूम पे जाके पढ़ता था। तो मैकेनिकल में यही है कि आप जो मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप उस पर फोकस करो, उसी दिन आप पढ़ाई करो, बस। और यही है। चलती है, अच्छी बात है। सर और कभी कभी मोटिवेशन डाउन हो जाता हाँ है, तो आप आते भी थे मेरे पास कि सर क्या करें, सर कैसे होगा। तो वहां पर कहीं ना कहीं मैं आपको रियलिटी बताता था कि नहीं, आपको ऐसा पढ़ना ही होगा, एनी हाउ। और यही ऑफलाइन की सबसे बड़ी बेनिफिट होती है। हाँ, यहाँ पे सर वो एक शुगर कोटिंग करके वर्ड आता है कि यहाँ पे जो भी आपको सामने आप बोल देते हैं कि जैसे मुझे नहीं आ रहा है। अब ऐसा मैं लास्ट टाइम सिलेक्शन से 2-3 वीक पहले सारे सिलेबस हो गए, मुझे लगता था कि हाँ मुझे आता है। उस टाइम मेरा इंटरव्यू एक खराब गया, आपने ऐसा बोल दिया तुम्हें कहीं नहीं होगा, ये मतलब ऐसा डांट दिया। मुझे लगा अरे मैं बहुत ज्यादा हो गया कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, सर ने बोला ऐसा। तो सर, और एक बात ये भी रहती है कि सर इतना एफर्ट दे रहे हैं, सारे टीचर इतना एफर्ट दे रहे हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कुछ करने का। बिल्कुल। तो वो रहता है। तो और मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी अगर किसी स्टूडेंट्स को डांटता हूं तो कहीं भी मेरी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मैं उनको सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूं और ये रियलिटी है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर बैठकर हर बच्चे को गाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये मुझे पसंद है। और जो मुझे पसंद है, मैं मानता हूं कि उससे आप बहुत अच्छा कर पाओगे, एक वैल्यू ऐड कर पाओगे, एंड कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी एक इज्जत कमा पाओगे। एंड इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को डांट देता हूं, क्लियर। लेकिन उसके पीछे की एक और एक मकसद होती है मोटिवेशन, ताकि आप मोटिवेट हो। यस सर। और यही होती है ऑफलाइन की सबसे बड़ी बेनिफिट। यस सर, आपके बोलने की वजह से, आपके डांटने की वजह से शुरू का सर कुछ वीक मतलब अच्छा गया, 1 वीक अच्छा गया, 2 वीक मतलब लगता है उड़ने लगा, अरे मुझे आता है। फिर नेक्स्ट वीक हुआ थोड़ा सा, एक थोड़ी प्रॉब्लम हुई, आपने डांट दिया करे, तो लगता था कि अरे कुछ नहीं आता मुझे, सर ने बोला इतना पढ़ने का तो पढ़ने का। इस वजह से सर मोटिवेट मतलब होते रहता था। ये अच्छी बात है। अब जैसे आप बिहार से हो, वेस्ट चंपारण से, यस सर। तो अब काफी सारे अभी बिहार के स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं है मर्चेंट नेवी के रिगार्डिंग। वैसे आप कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे? सर मैं भोपाल से पढ़ा था। भोपाल से कौन से कॉलेज? भोपाल सर SRK यूनिवर्सिटी है। SRK यूनिवर्सिटी। यस सर। अच्छा। तो इसका उतना इमेज अच्छा नहीं, पढ़ाई के मामले में कुछ है नहीं। तो मेरे फैमिली वाले भी ज़्यादा खुश नहीं थे कि आपको पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो बीटेक में, ये सब। और मैंने अभी तक सर वैसा कुछ अचीवमेंट नहीं किया था कि मेरे फैमिली वाले खुश हुए। लेकिन इधर आके सर अच्छा हुआ कि मैं इधर आ गया। तो जैसे आप जिस कॉलेज से हो, जैसे तो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता है क्या है मर्चेंट नेवी, GME क्या है? नहीं सर, उनको ज़्यादातर ये सब नहीं पता मर्चेंट। कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है इस पर मर्चेंट नेवी, क्योंकि एक ऐसी प्रोफेशन जहां पर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो, 3 महीने यहाँ पर आते हो, ट्रेनिंग लेते हो, और आप 3 महीने में एक बड़ी कंपनी में स्पॉन्सरशिप लेकर जा रहे हो, जो कि आपकी सैलरी एक इंटर्नशिप के बाद 6 to 8 मंथ की इंटर्नशिप के बाद आपकी सैलरी लाखों में होती है। और ये मैं कोई फॉल्स स्टैट्स नहीं बोल रहा हूँ, आप जाइए, आप गूगल कीजिए, यूट्यूब में अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस है, एडुकेटर्स की वीडियो है, मेरी खुद की वीडियो है। मैं आपको गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी सैलरी है। मतलब आप स्टार्टिंग के 1-1.5 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आपकी अर्निंग अराउंड 2 लाख पर महीने हो रही होती है।
7-8 साल के बाद आपकी अर्निंग 6 to 7 lakhs एंड आफ्टर 10 ईयर्स के बाद की अर्निंग 10 lakhs पर मंथ हो रही होती है। तो फील्ड अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है। एक मैकेनिकल इंजीनियर जो आजकल कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहा है और वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो कर रहा है कि जो मैंने बीटेक में पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, पंप्स पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज पढ़ा, कहीं ना कहीं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड जॉब मिल जाए। तो एक होता है ना 4 साल की जो मेहनत थी वो कामयाब हो गई, बट जॉब भी मिल रहे हैं। लेकिन बिटर ट्रूथ यही है, कड़वी सच्चाई यही है कि जॉब की सैलरी बहुत कम है, सर। बहुत कम है, स्थिति बहुत खराब है। अभी मैकेनिकल पे जाएंगे 12,000 10,000 तो द थिंग इज, सी सैलरी तो है लेकिन कॉलेज डिपेंड करता है किस प्लेटफॉर्म से आप ग्रेजुएट हो रहे हो। यस सर। अब अगर आप आईआईटी वगैरह से ग्रेजुएट हो रहे हो, एनआईटी वगैरह से ग्रेजुएट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक डिसेंट सैलरी है, ठीक ठाक सैलरी है, बट वहां पर भी कोर जॉब में बहुत ज्यादा जॉब नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट जीएमई एक ऐसी जॉब प्लेटफॉर्म है, एक मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए वरदान है। प्लीज आप इस फील्ड के बारे में रिसर्च करें एंड बेटर तरीके से आप जानो कि ये फील्ड क्या है। तो आप भी उन स्टूडेंट्स को जरूर बताओ, अपने जूनियर्स को बताओ कि यस एक जीएमई फील्ड है, मर्चेंट नेवी एक फील्ड है जहां पर आप जाकर आगे कामयाब बन सकते हो। और कहीं ना कहीं चंपारण से भी है सीफेयर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, काफी सीफेयर्स को मैं भी जानता हूँ चंपारण से, बट एक अवेयरनेस जरूर क्रिएट करना। और आपके अभी मम्मी पापा खुश हैं? यस सर, वो लोग बहुत खुश तो पापा डॉक्टर हैं? यस सर। और मम्मी? मम्मी कुछ नहीं, हाउस मेकर। हाउस मेकिंग, चलो बहुत अच्छी बात है। और आपकी सिबलिंग्स भी हैं? यस सर, मेरा छोटा भाई है, वो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। फिर एक छोटी बहन है, वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रही है, नीट की साथ में। प्रिपरेशन कर रही है। यस सर। और आपने पूरी हटके प्रोफेशन सेलेक्ट किया, यस सर। मतलब आपके दोनों जो सिबलिंग्स है वो कहीं ना कहीं आपके फादर्स प्रोफेशंस की तरफ रुचि दिखा रहे हैं और आपने एक प्रोफेशन हटकर सेलेक्ट किया, तो घर वालों का सपोर्ट रहा, पिताजी का सपोर्ट हाँ रहा? सर, फुल सपोर्ट रहा। फुल सपोर्ट रहा। यस सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, उनके वजह से ही मैं अभी इधर हूँ। नहीं तो अभी बीच में हम लोग का सिचुएशन थोड़ा सही नहीं था, तो मैंने फिर बोला कि अब्बू जाना है मुझे, यहाँ पढ़ाई हो रही है, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम जाना चाहो जाओ, जो भी करना अच्छा करना बस। चलो, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत बड़ी फैक्टर होती है। विदाउट पेरेंट की सपोर्ट से बहुत मुश्किल होता है कुछ थिंग्स अचीव करना। तो आप लकी हो जो आपके पेरेंट्स आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। और एक लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे जीएमई एस्पायरेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं घर बैठे? सर घर बैठे हैं सर, प्रिपरेशन करें, अच्छी बात है, लेकिन जिस लेवल का सर आप ऑफलाइन में आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। मैंने भी सर ऑनलाइन लिया था, मैंने 10 दिन पढ़ा, मुझे कुछ मतलब थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन फिर से हिम्मत नहीं होती खुद से पढ़ो, मतलब एक डिस्ट्रैक्शन टाइप की चीज़ आ जाती है घर पे। तो आप लोग का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है बस 3 मंथ की बात है, आओ यहाँ आओगे पक्का 100% सिलेक्शन है, क्योंकि मैं अगर कर लूँगा तो कोई कर लेगा, मैं अगर कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। चलो, ये अच्छी लाइन है और कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट भी किए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।